राधे राधे दोस्तों। तो हम कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाए कल, तो हम आज वीडियो में हो जाता है कभी कभी वीडियो नहीं अपलोड कर पाते, नहीं शॉर्ट्स हुए थे नहीं लॉन्ग वीडियो हुई थी, तो आज अपलोड की है। फिर भी हमको बहुत टाइम मिल गया था। तो आप सबसे हमारे फ्रेंड जी कुछ कहना चाहते हैं, तो इनकी बात सुनिए और वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलो। जय हिंद मेरे दोस्तों। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कल को लास्ट दिन है श्राद्ध का और श्राद्ध होंगे। दूसरी बात, अब से 30 साल पहले भाइयों, हम जब श्राद्ध करते थे, पत्ता निकालते थे, तो हम छत पे लेके पहुँचते थे। और जब हम छत पे लेके पहुँचते थे तो रखने की देर नहीं होती थी, कौवे खा जाते थे सब। और आज की डेट में हम पत्ते निकाल के रखते हैं तो उसको खाने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि पूरे दिन छत पे ऐसे ही रखे रहते हैं। वो जानते हो मेरे भाइयों क्यों? क्योंकि इस धरती पे इतना अत्याचार बढ़ चुका है। हम तुमने इतना अत्याचार बढ़ा दिया है कि ऐसे सैकड़ों पंछी इस धरती पे से गायब हो गए, अचानक ही गायब हो गए। अब हम उनको ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि है ही नहीं। अब वो ये देश छोड़ के चले गए, क्योंकि इस देश में पहले इतने राक्षस नहीं थे जितने आज हैं। पहले ना तो कौवों की कमी थी, ना गिजों की कमी थी, ना चिड़ियों की कमी थी, ना गुरगलों की कमी थी। हर पंछी हमारी धरती पे मौजूद हमारी आंखों के सामने था। तो 20 साल के अंदर अंदर इतना कुछ बदल गया मेरे दोस्तों। तो आने वाले समय में क्या होगा? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इतना कलयुग बढ़ चुका, जिंदे राक्षस इतने हो गए धरती पे, तो बहुत सारे पंछियों को अचानक जाना पड़ा, क्योंकि वो भूखे मरने लगे यहाँ। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहना यह है कि प्रेम भाव से जियो और वही वाला वातावरण आज पैदा करो जो अब से 20 साल पहले था। मैं चाहता हूँ, मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जिसके हाथ में डोर होती है, यानी कि जिसके हाथ में लकड़ी होती है, उसी के हाथ में मछली होती है। जो मछली हम तिलंदरे डालते हैं पानी के अंदर, उनको खींचेगा वही जिसके हाथ में लकड़ी होगी। और इस टाइम क्या है, इस टाइम मोदी जी, योगी जी हमारी देश की सरकार चला रहे हैं। अगर ये चाहें तो सारी दुनिया का तख्ता 5 मिनट में बदल सकते हैं, 5 मिनट में। लेकिन ये नहीं बदल पाते हैं, ये तो हमारी बातें भी सुने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई सी ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं मिल सकती है, अगर आप और हम चाहें तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप ऐसी बात आपको बताऊंगा। मैं कोई संत नहीं हूँ, लाल कपड़े पहने वो नहीं बैठा हूँ। संत खाली इतनी शिक्षा देंगे आपको कि मांस मच्छी मत खाओ, भजन करो भगवान का, भाई यही शिक्षा देंगे। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो शिक्षा दे किनको रहे हैं, वो सामने वाली पब्लिक को दे रहे हैं। ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत पब्लिक रहती है। अगर इस दुनिया के पीछे आप चलोगे तो आप भी ऐसे ही मरोगे जैसे पब्लिक मरती है। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये संत कोई अच्छी बात नहीं बताएंगे। मैं संतों से पूछ रहा हूँ, पब्लिक को समझाने की बजाय सरकार को समझाओ कि इस देश में जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम करवाएं। जो मांस मच्छी बिक रही है, जगह जगह दुकान लगा के लोग बेच रहे हैं, तमाम मछली समुद्र में मारी जा रही हैं, कटरे कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, चरस बिक रही है, अफीम बिक रही है, गांजा बिक रहा है, कैप्सूल बिक रहा है। तो कृपया मेरा ये निवेदन है सरकार से कि इन चीज़ को अगर आप आज भी कम कर दोगे तो हमारे देश का वातावरण मोही का मोही आ जाएगा। और दोस्तों, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, इस देश में दुनिया की भागदौड़ कम करने के लिए 7-8 काम करने ज़रूरी है सरकार को, जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला तो जिसे हम खाते हैं आटे को, उस पर रेट कम करा जाए। उसका रेट
केवल 10 रुपये किलो होना चाहिए। दूसरा चावल, चावल 15-20 रुपये किलो से फालतू नहीं होना चाहिए। चीनी, तेल, दाल, चीनी, तेल, दाल, जितने भी मसाले खाने के होते हैं इंसान के, जो खाना ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है वो बताऊंगा। जो खाने पीने के राशन होते हैं वो सब चीज़ पे रेट एक ना की बराबर कर दिया जाए। जैसे सीमेंट हुआ, रेता हुआ, बजरी हुई, ईंट हुई, ज़मीन हुई, इन चीज़ों पर रेट बिल्कुल ना की बराबर कर दिया जाए तो दुनिया मोही की मोही आ जाएगी। तो दुनिया को मोही का मोही लाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ सरकार के 2-4 बोल लगेंगे। दुनिया को मोही की मोही लाने के लिए सरकार के खाली 2-4 बोल लगेंगे, कोई लागत नहीं लगेगी। सरकार जो कह देगी वही होगा, सरकार जो कह देगी वही होगा। और मेरे दोस्त देखिए, गरीब आदमी बहुत लंबे परेशान है 2-4 बात से। एक तो मकान में पैसा बहुत लगता है, 10 लाख रुपया लगता है, 20 लाख। एक शादी में पैसा बहुत लगता है। देखिए दोस्तों, आपके पास तो है, मान लिया दुनिया में 100 आदमी रहते हैं, 100 आदमी में से 50 आदमी के पास पैसा है, तो वो 50 आदमी तो शादी कर लेंगे। लेकिन उन 50 आदमी ने ये नहीं सोचा जो 50 आदमी गरीब हैं वो बेचारे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। क्या उनकी लड़की घर पे बैठी रहेंगी? बताइए आप, उनकी लड़की घर पे बैठी रहेंगी? अगर मैं दहेज प्रथा पे पाबंदी लगाने को कह रहा हूँ तो कौन सा घटिया काम कर रहा हूँ। शादी कोई भी आदमी पिंडाल के अंदर नहीं करेगा, कोई भी आदमी पिंडाल के अंदर शादी नहीं करेगा, मंदिरों में शादी करेगा, एक कम खर्चे पे 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके। और मकान में जो पैसा लगता है उस पे ईंट पे रेट कम कर दिया जाएगा, ज़मीन पे कम कर दिया जाएगा, लोहे पे कम कर दिया जाएगा, सीमेंट पे कम कर दिया जाएगा। तो दुनिया की भागदौड़ तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। दुनिया पैसे कमा किस चीज़ के ले रही है? एक तो मकान में लगाती है, एक तो मकान में लगाती है या ब्याह में लगाती है, क्या दुख तकलीफ में लगाती है। और मैं सरकार से कह रहा हूँ, जिस आदमी के पास पैसा नहीं है उसका भी इलाज अस्पतालों में होना चाहिए, चाहे वो अस्पताल प्राइवेट हो या वो सरकारी हो। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग मर रहे हैं जिनके पास पैसा लगाने के लिए नहीं है, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, घर पे ही दम तोड़ देते हैं छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा के। उसका कारण क्या है जानते हो आप? किसी अस्पताल में डॉक्टर ये चाहते हैं कि किसी भी ढंग से मरीज़ मेरे अस्पताल में घुस जाए। जब वो घुस गया तो उसके 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये एंड कर देता है डॉक्टर। क्या है उसके पास है या नहीं है? वो क्या है ज़मीन बेच के लाए या दुकान बेच के लाए? तो मेरे दोस्तों, दहेज प्रथा पे पाबंदी लगवाओ, दहेज लेने वाले को भी सज़ा कराओ और दहेज लेने वाले को भी और दहेज देने वाले को भी सज़ा कराओ। और ईंट, रेता, बजरी, आटा, दाल, चावल, तेल, इन सब चीज़ पे रेट ना की बराबर कर दिया जाए तो दुनिया ऑटोमेटिक ही मोही आ जाएगी। मेरे दोस्तों देखिए, प्यार से आप सब कुछ कर सकते हो, प्यार में वो शक्ति है। एक जगह सत्संग हो रहा था, वो जो सत्संग कर रहे थे साधु, वो 136 साल के थे। हरिद्वार के भारत माता मंदिर रोड पे 10 नंबर घाट के आगे उस वन में उन्होंने तपस्या करी, 136 साल के। इन्होंने भी करी थी। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे 2 ही बात बताई। वो सत्संग कर रहे थे तो एक ने पूछा कि गुरुजी कुछ ज्ञान हमें भी दे दो। जब वो सत्संग कर रहे थे एक चेला बोला, गुरुजी कुछ हमें भी ज्ञान दे दो। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान तो दे दूंगा लेकिन एक ही बोल में दूंगा, अगर लेने वाला होगा तो ले लेना और नहीं लेने वाला होगा, नहीं समझा तेने तो तेरी माया, मैं तुझको ज्ञान दे दूंगा, एक ही आवाज़ में दूंगा। तो उसने कहा गुरुजी समझाओ तो सही, क्या पता हम समझ जाए। तो उन्होंने कहा गुरुजी समझाओ, क्या पता हम एक ही बोल में ज्ञान ले लें। तो उन्होंने कहा दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो प्यार से नहीं मिल सकती है, कि अपनी आवाज़ ऐसी बनाओ, इतना मिठास लाओ, जो सामने वाले से बात करो तो ऐसा लगे कि इसकी आवाज़ से फूल झड़ रहे हैं। अगर आप प्रेम से उसको अपना बनाओगे या प्रेम से बोलोगे तो भगवान भी तुम्हारा होगा। और क्या, सुबह चीनी घोली मैंने इनकी आवाज़ में। पब्लिक जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे के हमारे बहन भाई हैं, वो भी अपने हो जाएंगे।
सिर्फ मीठा बोलने से। और मेरे भाइयों, ये जिंदा सबूत है, अगर आप कड़वा बोलते हो तो आपको पता होगा, आप अगर कड़वा बोलते हो तो आपका इस संसार में कोई नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बात समझ में आए तो कमेंट करके बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है। ये विनती है बाय। हमारी आपसे, सबसे प्यार से बोलना, जय श्री राम। प्यार से बोलना, प्यार से बोलना। रोज बुरा और प्यार चिन्नी से हमें, ये बोलना। तो दूसरों को प्यार की शिक्षा अगर सिखाएंगे। प्यार से बोलोगे तो सब कुछ तुम्हारा है, वरना कुछ तुम्हारा नहीं है इस संसार में। ये बात मेरी बल्ले से बांध लेना, ऐसी बात कोई संत नहीं बताएगा। संत खाली ये कहेगा माँ छोड़ दो, मछली छोड़ दो, ये करो वो करो, लेकिन प्यार से बोलोगे तो पूरा संसार तुम्हारी मुट्ठी में है। बाय। जय हिंद मेरे भाई।